प्रिय सिक्किम वासियों, भारतीय संस्कृति अनि एकता का प्रतीक सिक्किम को भूमि बाटा विश्वभरि बसेका सिक्किम का नागरिकहरूलाई राज्य स्थापना दिवस को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। उत्तर पूर्व में हिमालय के आंचल में बसे सुरम्य और मनोरम राज्य सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर आप सभी प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज अर्ध शताब्दी वर्षगांठ के इस लोकतांत्रिक उत्सव के अवसर पर मैं प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। 16 मई 1975 को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम के विलय के बाद आज तक जब 50 वर्ष की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि पिछले 5 दशक इस प्रदेश के जनमानस की मेहनत, स्वाभिमान, देश के प्रति प्रतिबद्धता एवं विकासशील सोच इस यात्रा के सहचर रहे हैं। कंचनजंगा की विराट भुजाओं में बसे इस स्वच्छ प्राकृतिक राज्य के 50 वर्ष की यात्रा का जिक्र करते समय कई महान विभूतियों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिन्होंने अपने सामर्थ्य और कौशल से इतिहास से पृष्ठों में प्रदेश का नाम अंकित किया है। सिक्किम की स्वतंत्रता सेनानी हेलन लेप्चा, त्रिलोचन पोखरेल, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गंजू लामा, भारतीय फिल्म उद्योग में डैनी और फुटबॉल जगत में भाईचुंग भूटिया की भूमिका उल्लेखनीय रही है, जिन्होंने इस प्रगतिशील राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनने के बाद सिक्किम ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आधारभूत क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास के साथ देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरी दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट से परेशान है। वहीं दूसरी ओर सिक्किम के हरित क्रांति के माध्यम से पूरे देश में के लिए आदर्श स्थापित किया है। मैं कह सकता हूं कि एक शांतिप्रिय राज्य सिक्किम की प्राकृतिक धरोहर, अनुशासन, अपनी ऑर्गेनिक खेती व यहाँ के वासियों के आतिथ्य की विशेषताओं ने सिक्किम को देश में अलग स्थान दिलाया है। विभिन्न जातियों, भाषाओं, परंपराओं वाले इस बर्फीले प्रदेश ने देश भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। चारों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे होने के कारण सामरिक दृष्टि से सिक्किम अति संवेदनशील राज्य है। भारतीय सेना और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच परस्पर संबंध बहुत प्रगाढ़ है। इसके चलते हमारी सीमाएं बेहद सुरक्षित है। इस अवसर पर मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संस्था के सभी महानुभावों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले 50 वर्ष की इस वैभवशाली यात्रा में अपने अपने सामर्थ्य एवं कौशल से इस प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार आपने सिक्किम के विकास में अब तक योगदान किया है, उसी प्रकार अपनी मेहनत और कर्मशीलता से विकास के नए मापदंड स्थापित करेंगे व सरकार के सहयोगी बनेंगे। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्नलित 2047 के विकसित भारत के प्रयासों को सार्थक करते हुए लक्ष्य प्राप्ति में सिक्किम का भी अहम योगदान हो, इस हेतु प्रयासरत रहेंगे, जिससे भारत एक समृद्ध और आत्मनिर्भर देश के रूप में स्थापित हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को इस विशेष दिन की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय सिक्किम।